काशवी अब यकीन के साथ क्यों कह पा रही है कि नित्या बाजवा ही मेरे माँ बाप के मर्डरर है, क्योंकि उससे अरुणा बुआ ने कहा है। ऐसे नहीं है कि अरुणा बुआ ने कहा और काशवी ने मान लिया, क्योंकि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। ये तो आप भी जानते हो, तो काशवी भी जानती ही होगी, क्योंकि अरुणा बुआ को आया है अटैक और मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। मतलब आखिरी सांस तक वो बोल रही है कि देख मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे प्रॉमिस करके इस कातिल को पकड़ेगी, जो भी ये बहुत बड़ा है, शातिर है, जिसने सारा इंजाम मेरे सर पे डाल के मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। और वहीं अरुणा बुआ अपनी स्वर्गलोक सुधार जाती है। एंड में उसको याद आता है कि मेरे पापा ने मुझे यह कहा था कि मेरे ससुराल में वो औरत है जो भी है, तो मेरे ससुराल में तो 2 औरतें हैं। अरुणा बुआ तो अभी इस दुनिया में रही नहीं। बच्ची नित्या मां, मतलब नित्या मां ने अरुणा बुआ को फंसा के अपने आप को सही साबित कर दिया, इनको गलत, मेरे मां बाप को इन्होंने मारा है। फिर काशवी को सब कुछ लाइट होता है और काशवी सतर्क हो जाती है, पर काशवी डफर का डी भी है साथ में। अगर ये जाके नित्या के सामने बक देगी तो गेम लेवल का नहीं आएगा। अब काशवी को मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा, पर ये काशवी सुन रही है तो सुन ले कि उसको अंदर रह के सारे सबूत इकट्ठे करने और ऐसा दिखाना है नित्या के सामने कि वो तुम्हारी अभी बहू ही है, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हो। पर ये चीज होगी नहीं, सीरियल है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। तो करते हैं आज के एपिसोड की बात। जहां अर्जुन टेंशन में था, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ब्रेकफास्ट महिमा ने पैक किया और साइट पे चली गई महिमा। जहां साइट पे अर्जुन टेंशन में था क्योंकि इन्फेक्शन वाले आने वाले थे, उन्होंने ओके करके चले गए। फिर महिमा ने खाना निकाला, बोला मैंने भी नहीं खाया, तूने भी नहीं खाया, मिलके खाते। और इतनी प्यारी बातें जताई, इतनी टेंशन जताई, जहां अर्जुन फिदा हो गया और महिमा के साथ बैठ के खाना खा रहा है। फिर इन्फेक्शन वाले वापस आए कि अब एनवायरनमेंट की परमिशन भी तुम्हें लेनी पड़ेगी, उसके बाद तुम काम शुरू कर सकते हो, ये एक रूल्स है सरकारी। बोला ये सरकारी रूल्स? महिमा बोला उसकी टेंशन मत करो, ये परमिशन लेने में चली जाऊंगी, पहले हमें भी चलना है ना। बोला कहाँ? बोला हमें मशीनरीज देखने जानी है, हमारा नक्की था ना, चलो चलते हैं। ऐसे करके वो लोग मशीन देखने चले। काशवी को नित्या ने एक टास्क दिया कि आज तुम्हें जेल जाना है, उन मतलब महिलाएं जो है उसमें सुधार लाना है, और एनजीओ वाले भी तुम्हारे साथ जाएंगे, तो एनजीओ वाले तुम्हारा जेल में वेट कर रहे हैं, तुम उनके साथ जाओगी और कुछ महिलाओं को सिलेक्ट करोगी, उनके बारे में मुझे बताओगी, अगर कुछ लगा इंप्रूवमेंट तो उनमें इंप्रूवमेंट करेंगे। काशवी जेल पहुंची, उन लोगों से मिली, बोला कि काम तो बहुत अच्छा है, तो चलो इस शुभ काम की शुरुआत करते हैं। पर वहीं से अचानक स्ट्रेचर पे अरुणा बुआ को ले जा रहा था, जहां अरुणा बुआ ने काशवी को बोला काशवी मैं कब से तुम्हें याद कर रही, इनको बोला भी था फोन लगा के दो, फोन लगा, मतलब कोई मुझे फोन भी नहीं लगाने दे रहा था, मुझे तुमने जरूरी सच बताना है प्लीज। बोला हमें इनको अभी ले जाना पड़ेगा, इनको अटैक आया है। ऐसा करके बाहर ले गए। फिर बोला कहीं मेरे माँ बाप के बारे में कुछ सच ना हो। बोला थोड़ा वेट कर लीजिए एनजीओ वालों को। बोला मैं आती हूँ 2 मिनट। ऐसे करके बाहर की। बोला क्या सच है? बोला मैंने तेरे माँ बाप को नहीं मारा, मैंने मेरे पिता को नहीं मारा, ये वो, प्लीज मेरी बात का यकीन कर, मुझे लगता है कि मैं जिंदा बचूं ना बचूं मुझे कोई। बोला आप यकीन के साथ कैसे कह सकते? बोला जो भी वो साजिश करा उसने सारे सबूत मेरे खिलाफ किए, मेरी बस की मर्जी यही है कि मेरे खिलाफ सारे सबूत है और सारे सबूत मेरे खिलाफ है। और एक बात याद रखना, मैं मेरे बच्चों की कसम खा के बोलती हूँ, सूरज और पंकज की, मैं झूठ नहीं बोल रही। कोई भी माँ अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएगी। और मुझे तो हार्ट अटैक है, पता नहीं मैं जिंदा बचूंगी कि नहीं बचूंगी। मरता हुआ इंसान थोड़ी ना झूठ बोलेगा। प्लीज तो मुझसे हॉस्पिटल मिलने आना काशवी। ऐसा करके उसको एम्बुलेंस में लेके गए। बोला मुझे सच का पता करना है तो मुझे जाना होगा। एनजीओ वालों को मैसेज कर दिया कि इमरजेंसी है, मैं नहीं आ पाऊंगी। और काशवी पहुंची हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर ने बोला पता नहीं कोई काशवी काशवी नाम करके चिल्ला रहा है वो औरत, उनको आप जाके मिलो, आप काशवी हो ना, आप इनको जाकर मिलो, वो आखिरी सांसें ले रही हैं। वहां पर उसने मां से के बोला देख काशवी, मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ क्यों था, और जायदाद के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करती, क्योंकि पापा ने मेरे पहले से ही पूरी जायदाद जगदीश और मेरे नाम पे हाफ हाफ करके रखी थी। पर मैंने आज तक कभी भी जायदाद के बारे में ना जगदीश से बात की है, ना कभी मानने की कोशिश की है। मैं क्यों मांगूंगी, मुझे क्या जरूरत है? और तेरे माँ बाप, चल मैं पापा की बात भी मान लेते कि चलो जायदाद की वजह से, पर तेरे माँ बाप को मारने का मकसद तो होना चाहिए, कोई मकसद तो हो। मैं तो उनको जानती तक नहीं, तो मैं उसे मारूंगी कैसे? तो वो तो समझ काशवी। देख
मैं मरने वाली हूँ काशवी, पर तुम्हें मरते मरते एक बात बता रही हूँ, मैंने नहीं मारा तेरे माँ बाप को, नहीं बाबूजी को मारा है। मेरा एक काम करना है तुझे, मेरी आखिरी इच्छा है, मरते हुए की आखिरी इच्छा तुम्हें पूरी करनी है। तुम उस कातिल के बारे का पता लगाओ कि कौन है, किसने मेरे खिलाफ सारे के सारे सबूत मेरे ऊपर डाल दिए और खुद बेगुनाह घूम रहा है इस दुनिया में। ऐसे करके सांस बंद हो गई, वहीं पे सीरियल खत्म हो गया। एंडिंग तो मैंने आपको बता दी, जहां हमारी काशवी को दिमाग में रियलाइज होता है और कल परमिशन लेने जाएगी, जब महिमा तो नित्या उसे बोलेगी तुम नहीं जाओगी, तुम कुछ अलग करोगी। अब नित्या क्या अलग करवानी आई डोंट नो, पर अच्छा ही है कि काशवी खुली घूम रही है, अर्जुन महिमा के साथ बिजी है। एटलीस्ट काशवी को सच के बारे में तो पता चलेगा, एटलीस्ट पुराना सच वो बाहर तो आ रहा है, कुछ मजा आ रहा है एपिसोड में। ये जब खून पता ये सब मिस्ट्री होती है ना सीआईडी की तरह, मजा आती है देखने में। वो म्यूजिक भी बजता है ना, कैसा अजीब लग रहा हूँ नहीं मैं। तो बस मजा तो बड़ा मजा आ रहा है ऐसी चीजें देखने में, क्योंकि ये सीरियल इसी के लिए फेमस है, मर्डर करो फिर उसकी हिस्ट्री पता करो क्या है कैसे नहीं है, इसी में मजा आ रहा है मुझे तो। बस तो देखते रहिए सीरियल ये चाहते, तब तक के लिए जय हिंद।